आज आपके बीच एसएससी जीडी का प्रीवियस सेट लेकर आए हैं 28 फरवरी 2024 का। आते हैं पॉइंट पे। 80,000 रुपया धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है और 2 वर्ष का है। तो यहाँ फार्मूला होता है CI माइनस क्या है SI का 2 वर्ष का ट्रिक होता है PR बटा क्या है 100 का स्क्वायर। ओके, राशि दिया है बाबू कितना हजार 80,000 और हमें रेट नहीं पता है तो R बटा में इसको लिखेंगे 00 100 हो जाएगा और ये आया 200 कितना 88 है। R प्रतिशत है और इसमें 4 जीरो आ जाएगा। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 ऑप्शन नंबर 3। अगला ध्यान देना है। बताया गया है क्या किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, उसे 17% हानि पर बेच दिया। तो मतलब विक्रय मूल्य बराबर होता है बाबू क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 500 प्लस माइनस लाभ हानि, तो हानि हुआ है तो 100 में कितना घटा देंगे 17 बटा में कै 100। अब क्या है 5 गुने 83, ये दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद आएगा उसका कितना परसेंट 80% की कमी कर दिया, तो 80 बटा में कै 100, ये कट गया 4 से और ये कट गया 5 से। 20 के टेबल 5 से 5 यहाँ हो गया 12, अब 32 से क्या है 33, 332। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बताया गया है 42 की 43 44, ये जो है फार्मूला पे आधारित है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय का होता है पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। छोटा करेंगे तो पाई आर कॉमन आएगा तो एल प्लस क्या आर, और एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर हो गया रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस क्या है आर का स्क्वायर। और एच का मान दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को करेंगे तो 676, मतलब ये हो गया 26। अब यहाँ लिखना है 22 बटा 7 और त्रिज्या 24 है और यहाँ पे 26 प्लस कितना 24 और जोड़ कर हल करके जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 3 है। अगला ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर देखना है 44। क्या बताया गया है एक कंपनी के आय में पहली तिमाही में 10% की वृद्धि तो प्लस, फिर 5% की कमी तो माइनस। अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस बटा में कै 100, ये दोनों का अंतर हो गया 5 और ये हो गया 0.5। अब इसका अंतर करेंगे तो आएगा 4 पॉइंट क्या 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान देना है। बताया गया है 45 नंबर का क्वेश्चन कि क्या है कि ए जो है बी को 30% लाभ पर, बी सी को 20% हानि पर और सी को अंत में। तो इसका मतलब शुरू क्या है वो हमको पता नहीं। 30% का मतलब 130 बटा में कै 100, 80 बटा में कै बाबू 100 बराबर 37 और कितना 44। अब इसको काट देना है 4 से, ये कट गया कैसे 5 से, फिर ये 0 से 0 कैंसिल है। अब इसको हम 4 से काटेंगे तो 9 हो गया, 36 हो गया, फिर 4 तिहाई हो गया 12 और फिर हो गया 12 तो 8 हो गया। और फिर इसको 13 से काट देंगे, अब 13 नहीं 4 हो गया, 12 तो 6 से काट देंगे तो 13 सत्ते 91 और 13 दूना 13 सत्ते 91 और यहाँ पे आ जाएगा गुना करेंगे तो पूरा आ जाएगा 65 32 36, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। बताया गया है क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और योग कितना है 22 है, तो दोनों संख्याओं का वर्ग। तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो पहला संख्या निकालना है, उसको ऊपर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो पहला संख्या 12 हो गया, फिर 22 रख देना है, फिर ऊपर में 5 और फिर 11, ये कट गया तो 10। अब दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो 12 का स्क्वायर 144 है, इसका 100, दोनों को 4 4 2 200 कितना 44, ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देना है। बताया गया है क्या कि एक अंगूठी में 10%, 20%, 30% का क्रमिक छूट देता है। अंकित मूल्य इतना है तो कुछ नहीं करना है, 20,000 करना है। छूट दिया पहले 10 तो 90 बटा में कै बाबू 100, फिर 80 बटा में कै बाबू 100 और फिर 70 बटा में कै बाबू 100। सबको 4 जीरो से 6 जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना, ये दोनों को गुना करेंगे और फिर यहाँ पे 8 56 गुना करके देखना है कि अंत में यहाँ पे 48 आया 8, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या आएगा बाबू सी आएगा, ध्यान देना है। ये सब छोटा छोटी बात को ध्यान देते रहना है।
अगला ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48। बताया गया है कि ए बी सी का मान दिया है 2 3 5 और ए प्लस बी का मान जोड़ने पर 2 प्लस 3 तो 5 हो गया। बी प्लस सी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे सी और ए को तो 5 प्लस क्या 2, 5 8 और क्या 7, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान देना है, बताया गया है क्या 49 किसी साधारण ब्याज में 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि लेते हैं, मूलधन 5 और ब्याज 1, तो मतलब राशि हो गया 5 रुपया और ब्याज हो गया 1 और समय 5 और रेट हमको पता नहीं तो हम मान लेंगे आर। ये कट जाएगा 20 से, ये कट जाएगा 4 से, रेट हो गया क्या %? 4%, ऑप्शन नंबर ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, खुद बना लीजिएगा, बन जाएगा। अगला ध्यान देना है 51 नंबर। बताया गया है क्या मोहन अमन सोहन मिलकर एक काम को कितना 18 दिन में पूरा करता है, मैंने तीनों मिलकर 18 दिन में। मोहन जी हो गए एम, अमन जी हो गए ए और सोहन जी हो सब मिलकर कितना 18 दिन में। अब बोला है कि मोहन जो है अमन से, तो मोहन जो है अमन से कितना 3 गुना, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और अमन जो है सोहन से, तो अमन जो है सोहन से कितना 2 गुना, सोहन से 2 गुना, तो 1 और 2 होते हैं। यहाँ पे 2 दिया है इसका मान, तो 2 लाने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 6 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। इसका मतलब मोहन का 6, अमन का 2 और सोहन का 1। अब बोला है कि सोहन इस काम को कितने, तो सोहन 1 है, कितने दिन में तो हमको पता नहीं D2, और सब मिलकर तो तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 9 गुने कितना 18, हल करके आएगा तो 162, ऑप्शन नंबर ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी। अब बोला है कि दीपक जी जो हैं अपनी मेज का क्रयमूल्य से कितना %, 150, 100 से 150 कर दिया, लाभ में बेचा कितना 10%, इसके हिसाब से छूट कितना हुआ 40। अब यहाँ देखो क्रम में 150 हो गया और गुने बाबू का है 100, 0 से 0 हो गया, ये काटेंगे तो यहाँ 20 से कटेगा 20 बचे और यहाँ हो गया 3। अब यहाँ 80 गुने करके जो आएगा ऑप्शन नंबर ये आएगा डी। ध्यान देना है 52 के बाद क्या है 53 नंबर। बताया गया है क्या 8 संख्याओं का औसत कितना है 47 है, और प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत दिया है 53, तो 53 गुने क्या होगा बाबू 53 गुने 3 गुने 53 क्योंकि 3 है, और बोला है कि अगली 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, तो 2 गुने कितना आया 55। अब बोला है कि 2 और 3 हो गया 5। अब बोला है कि संख्या छठी 7वीं 8वीं जो है, छठी जो है 7वीं और 8वीं से 7 कम है 10 कम है, इसका मतलब छठी संख्या को x मानेंगे, एगो 7 ज़्यादा हो गया और ये भी 10 क्या है ज़्यादा हो गया। अब बराबर इसका क्या है 8वीं संख्या का मान निकालिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो 8 गुने कितना 47। अब इसको नॉर्मली क्या करना है हल करना है, और हल के करके क्या आता है, तो पहले इसको गुना करेंगे तो ये 53 गुने तो 159, फिर ये आएगा 110 और फिर ये आएगा x 3x अब प्लस कितना आएगा 17, और फिर इसको दोनों को गुना करेंगे तो 376, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 6 2 और प्लस 3x और प्लस कितना 17 और 376, जो x का मान आएगा वो छठी आएगा, और उसमें 8वीं संख्या निकालना है तो उसमें 10 जोड़ देंगे, जोड़ कर जो आएगा वही उसका आंसर होगा। इसका आंसर है जो 40, ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देना है 2 मिनट। बताया गया है क्या 442 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 13 सेकंड में क्या करता है पार करता है, 13 सेकंड में पार करता है। फिर बताया गया है क्या, तो 442 बटा में कितना 13, तो इसको काट के आ गया 34, इसका चाल हो गया 34 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी समान लंबाई का, लंबाई बराबर ही है, इसका मतलब 442 प्लस 400 क्या 42, और जो है विपरीत दिशा में जा रहा है तो 34 प्लस क्या x कितने सेकंड में तो 17, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 8 8 और यहाँ 34 प्लस क्या x, ये 17 से कट जाएगा, 17 पच्चे 50, 17 दूना 52 में 34 घटा दीजिए तो 52 में 34 जो घट के आएगा वही आपका आंसर मतलब 18 आएगा,
ऑप्शन नंबर ध्यान दे देना है, ऑप्शन नंबर इसका आएगा सी। क्या आएगा बाबू? सी। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। बताया गया है 55 में, बताया गया है क्या? ए टी किसी काम को 20 दिन में, यू उसी काम को 10 दिन में, और दोनों साथ मिलकर काम करता है। और बताया गया भस्त नहीं करना है, टी 20 दिन हो गया, ये 10, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ये कट जाएगा एक बार में, ये 2 बार में। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते थे, दोनों को जोड़िए तो 3 गुने कै 4, तो 12 ही दिन काम किया। तो 12 का कितना परसेंट? 20% कुल काम का, तो 20 का परसेंट निकाल देना है। तो कट किया आएगा कितना परसेंट? तो 60%, ऑप्शन नंबर डी। अगला ध्यान देना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 56 परीक्षा वाला क्वेश्चन आया है। बोला है कि एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया और वह 80% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी से कितना कम? 24। तो यहाँ दोनों का अंतर करेंगे तो 20% बराबर कितना बाबू? 24। तो 100% बराबर कितना बाबू? 24/20 गुने कै 100। ये कट जाएगा 5 से, तो इसका हल करेंगे तो 120, ऑप्शन नंबर सी। अगला ध्यान देना है। ये क्वेश्चन रिपीट है, अब ध्यान देना है 57 के बाद। बताया गया है क्या? थोड़ा बड़ा कर देते। बताया गया है क्या कि 30 और 50 के बीच कितने सभी अभाज्य संख्या हैं, उसका योग करना है। तो अभाज्य संख्या 30 के बाद 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, और सबको जोड़कर जो आएगा वही उसका आंसर है। इसका आंसर है 199। अब ये देखिए रेकरिंग का क्वेश्चन है, इसको बारीकी से समझना है। 0.516 के ऊपर में रेकरिंग, तो इसको बटा में हटाना है तो लिखना है 516, और यहाँ पे ध्यान देना, एगो पर रेकरिंग है तो 19, और 2 को पर रेकरिंग नहीं तो 00, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसका हम इतना माइनस करेंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 5, फिर आएगा यहाँ पे 6, और फिर 4 बटा में क्या है? 900। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 31, और ये हो जाएगा 60। ये कट जाएगा 60 नहीं, यहाँ आ जाएगा 60 से, यहाँ से काट के आ जाएगा 900, यहाँ 15 छक्का 90, 15 से कट जाएगा तो 31/60। 31 बटा कितना आएगा बाबू? 60। ऑप्शन नंबर ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। अगला ध्यान देना है। बताया गया है क्या? 59 नंबर क्वेश्चन कि दो छोटी छोटी, जब भी छोटी से छोटी बोलेगा तो लसा, तो 5, 8 और 15 का लसा निकालेंगे तो सीधे आएगा 120, ऑप्शन नंबर ये। और अगला लास्ट नंबर क्वेश्चन देखना है 60। बताया गया है क्या कि 17 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 20। तो 17 गुने 20, और नया हो गया 38। अब नए शामिल होने से उसके औसत हो गया कितना? अब पूरा को 100, ये हो गया 40, और ये हो गया 38। अब सबको 8, 7, 2 मिनट यहाँ पे हो गया, नहीं मिस्टेक हो गया, 300 क्या आएगा? 40। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 378। बोला 18 विद्यार्थियों का औसत, 18 से भाग देंगे, ये कट जाएगा 21 बार में, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बाय बाय।